नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजू गोपालगंज वाले यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राजू और आप देख रहे हैं राजू गोपालगंज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश, जिसको इंग्लिश में हम लोग लाइट कहते हैं। आइए समझते हैं लाइट क्या होता है। लाइट की अगर परिभाषा देखें हम लोग तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश का चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड का कि प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है। तो प्रकाश का चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कभी कभी बिहार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन दे दिए जाते हैं 3×10⁸ मीटर किलोमीटर प्रति सेकंड दिया जाता है या सेकंड प्रति सेकंड दिया जाता है या कुछ और भी ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को टिक आउट करना है प्रकाश के चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कहने का मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग कहने का मतलब है कि यहाँ प्रकाश को गमन करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इसको विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है और जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगर सीधी रेखा का प्रूफ कर देखें हम लोग कि प्रकाश कैसे सीधी रेखा में गमन करती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, मोमबत्ती लेंगे और उस मोमबत्ती को दो पाइप लेंगे। एक पाइप जो सीधा होगा और दूसरी पाइप जो होगी वो मुड़ी हुई है। अगर उस पाइप के द्वारा दो मोमबत्ती यहाँ पर जलाया गया है और दोनों मोमबत्तियों को जलाने के बाद से एक सीधी पाइप के द्वारा देख रहे हैं, यहाँ से अगर देख रहे हैं तो प्रकाश आसानी से यहाँ पर दिखाई दे दे। ठीक है, अगर फिर से उसी जलती हुई मोमबत्ती को अगर हम देखना चाहें यहाँ से मुड़ी हुई पाइप के द्वारा तो प्रकाश यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब जब पाइप सीधा था तो प्रकाश सीधे भी कैसे क्या हो गया, गमन हो गया, जिससे वस्तु इस आंख द्वारा इस जलती हुई मोमबत्ती को देख पा रहे थे। और यहाँ पर मुड़ा हुआ पाइप से देख रहे थे, जिसकी वजह से प्रकाश जो है मुड़ के नहीं जा रहा था, प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर पा रहा था। इसलिए यहाँ पर इस नेत्र द्वारा प्रकाश जो है दिखाई नहीं दे पा रहा था। इसलिए यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं, ऐसे इस प्रूफ से कह सकते हैं कि प्रकाश एक तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगर सीधी रेखा में गमन नहीं करती तो यहाँ से प्रकाश निकल कर होते हुए इस पाइप के द्वारा होते हुए इस आंखों तक पहुंच जाता है। तो ये प्रूफ हो रहा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। फिर से एक बार परिभाषा देखते हैं प्रकाश का। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश के चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा टॉपिक यहाँ पर आता है किरण। दूसरा टॉपिक है यहाँ पर आप लोग का किरण। किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सन है, सूर्य है। अब सूर्य से हम जानते हैं कि सभी दिशाओं में प्रकाश उत्सर्जित होता है। अब जब सूर्य से प्रकाश निकलेगी सभी दिशाओं में, तो मान लेते हैं ये किरण निकला और यहाँ से किरण निकल करके यहाँ तक इस ये बी बिंदु तक पहुंचा, ये बिंदु से निकल करके बी बिंदु तक पहुंचा, तो प्रकाश यहाँ से ये बिंदु से बी बिंदु तक जाने में कहीं न कहीं कोई रास्ता, कोई पथ तय किया होगा, तो उसी पथ को हम लोग कहते हैं किरण। अर्थात प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यहाँ देखिए प्रकाश सूर्य से निकल रहा था, सूर्य से निकलते हुए इस दिशा में बी की ओर बढ़ रहा था, तो उस दिशा को हम लोग कहते हैं किरण। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं किरण पुंज।
तीसरा हेडिंग है आप लोग का किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरण पुंज पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जानेंगे पहले कि पुंज क्या होता है और किरण क्या होते हैं। तो किरण अभी बताया गया है, प्रकाश के गौण पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है पुंज। पुंज का मतलब होता है, पुंज का मतलब होता है बंडल। बंडल मतलब कि बहुत से एक ही प्रकार के वस्तुओं का संग्रह को हम लोग बंडल कहते हैं। जैसे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है किरण पुंज, यानी कि किरण पुंज कहने का मतलब किरणों का बहुत से, एक किरण नहीं, दो या दो से अधिक किरणों की समूह होगी तो उसको हम लोग कहेंगे किरण पुंज। यहाँ पर लिख देंगे किरण पुंज का परिभाषा क्या हो जाएगा, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसे इसे प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। इसे प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। देखिए किरण पुंज का परिभाषा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसे प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। प्रकाश पुंज इसलिए कह पाते हैं या किरण पुंज इसलिए कहते हैं कि देखिए यहाँ पर पहली किरण, ये दूसरी किरण सीधी खींचेंगे, दूसरी किरण ये तीसरी किरण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला किरण था, ये दूसरा किरण, ये तीसरा किरण, यानी कि बहुत सी किरणों का एक जगह संग्रह हो गया, एक जगह पर बहुत सी किरणें आ रही हैं, जा रही हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे किरण पुंज। इन तीनों फिगरों को हम समूह को, इन तीनों किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहेंगे। अब किरण पुंज को प्रकाश पुंज इसलिए कहते हैं कि देखिए प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो पहला प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दूसरा प्रकाश भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तीसरा प्रकाश भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किरण जो है प्रकाश ही है, तो इसलिए किरण पुंज को हम लोग प्रकाश पुंज भी कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं शुरू से। प्रकाश की परिभाषा हम लोग पढ़ रहे थे। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश का चलन निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा है हेडिंग यहाँ पर किरण। किरण किसे कहेंगे, तो प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, यानी कि प्रकाश जिस रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा उस रास्ते को हम लोग कहेंगे किरण, ठीक है। तीसरा है किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसे प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, यानी कि वैसा कहीं भी अगर किरण एक नहीं हो, दो नहीं हो, तीन नहीं हो, उससे कहीं ज्यादा हो या दो से अधिक किरण हो, तो उस सभी किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं या उसी को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश पुंज के प्रकार। प्रकाश पुंज के प्रकार अभी इस जस्ट हम लोग पढ़े में कि प्रकाश किसे कहेंगे, किरण किसे कहेंगे और किरण पुंज किसे कहेंगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश पुंज के प्रकार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर लिख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है। पहला नंबर देखें तो पहला नंबर होता है समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश से पुंज,
ठीक है। दूसरा होता है अभिसारी अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। इस प्रकार है, पहला है समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए अब समझते हैं कि समानांतर क्या होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है और अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग करते हैं ए नंबर को समानांतर प्रकाश पुंज। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, देखते हैं कि समानांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें आपस में समानांतर हो, तो उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर से परिभाषा बोलना है। प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। अब हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समानांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। तो समानांतर प्रकाश पुंज की परिभाषा है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें आपस में समानांतर हो तो उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसकी अगर हम फिगर की बात करें तो मान लीजिए कोई पहली किरण है, यहाँ पर, यहाँ ये दूसरी किरण है, ये कोई तीसरी किरण है। ठीक है, अब किरणों का ऐसा समूह जो तीनों सभी किरणें जिसमें किरणों का ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के में आपस में क्या हो, समानांतर हो। सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समानांतर कहने का मतलब है कि ये किरण जो है ये दूसरी किरण के समानांतर, यानी कि ये किरणें सीधी जाएंगी तो ये भी किरणें सीधी, यानी कि दोनों के बीच में सभी जगह अंतर समान हो तो उसे समानांतर कहते हैं। मैथ में पढ़े होंगे आप लोग, गणित में, कि दो रेखाओं के बीच में सभी जगह दूरी अगर समान हो तो उसे हम लोग समानांतर रेखा कहते हैं। उसी तरह से दो किरणों के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी सभी जगह, उसे समानांतर प्रकाश पुंज समानांतर कहेंगे। ये समानांतर की क्रिया किसमें हो रही है, तो किरणों में हो रही है, इसलिए इसको हम लोग समानांतर, अर्थात कहने का मतलब सभी किरणों के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका फिगर ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ये पहला किरण था, ये दूसरा किरण, ये तीसरा किरण, समानांतर प्रकाश पुंज का ये फिगर आप लोग बना सकते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं दूसरा, जिसका तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं सेकंड भाग, प्रकाश पुंज के सेकंड भाग है जिसको हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। इसका परिभाषा आइए देखते हैं क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज का परिभाषा क्या होता है। अभिसारी प्रकाश पुंज का परिभाषा पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि अभिसारी क्या होता है। प्रकाश पुंज पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अभिसारी का मतलब क्या होता है, तो अभिसारी का मतलब होता है, यहाँ पर अभिसारी का मतलब होता है कि एक बिंदु पर मिलना, एक बिंदु पर मिलना
को हम लोग कहते हैं अभिसारी। ठीक है, यानी कि बहुत से किरणें क्या होने वाली हैं, एक बिंदु पर जाकर मिलेंगी, तो उसको हम कहेंगे अभिसारी प्रकाश से पुंज। ठीक है, देखते हैं परिभाषा क्या होता है। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे संश्रित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। इसे संश्रित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। ठीक है, फिर से परिभाषा सुनिए। अभिसारी प्रकाश पुंज हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के, पहले का नाम था समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरे का नाम था अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरे का नाम है अपसारी प्रकाश पुंज। इसमें इसके अभी जस्ट पहले हम लोग समानांतर प्रकाश पुंज पढ़ रहे थे। समानांतर प्रकाश पुंज में परिभाषा हम लोग देख रहे थे कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें आपस में समानांतर होगी तो समानांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। दूसरा है भाग उसका प्रकाश पुंज का अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज की परिभाषा है जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो। यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। बिहार बोर्ड कभी कभी इसका दूसरा नाम भी पूछ लेता है। इसका दूसरा नाम है संश्रित प्रकाश पुंज। देखिए यहाँ से मान लीजिए कि एक किरण आ रही है, पहली किरण, ये दूसरी किरण आ रही है और ये मान लीजिए तीसरी किरण आ रही है और सभी किरणें एक बिंदु पर मिल रही हैं। ये दूसरी किरण थी, ये तीसरी किरण, तीनों किरणों जो हैं एक बिंदु पर मिल रही हैं। तो इस प्रकार की अगर कहीं भी घटना घट रहा प्रकाश के साथ तो उसे हम कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। यानी कि अभिसारी प्रकाश पुंज का परिभाषा या फिगर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, बना भी सकते हैं। तीसरा यहाँ पर भाई इसके एग्जाम्पल कैसे, दैनिक जीवन के एग्जाम्पल देखें। जैसे में कि वह कौन सी ऐसी घटना है जो ऐसे सभी प्रकाश एक बिंदु पर जाकर मिल रहा होगा। तो आप लोग घरों में टॉर्च यूज कर रहे होंगे, टॉर्च देखते होंगे आप लोग। अगर टॉर्च का फिगर हम बनाएं तो टॉर्च कुछ ऐसे होता है और टॉर्च की जो यहाँ मान लीजिए बल्ब है यहाँ पर, तो बल्ब जब जलता है तो टॉर्च की सभी भागों से किरणें निकलती हैं और एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं, जिसको हम लोग फोकस पर जाकर मिल जाती हैं। यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ से भी प्रकाश निकल रहा है, इस भाग से भी टॉर्च के इस भाग से भी प्रकाश निकल रहा है, इस भाग से भी प्रकाश निकल रहा है, लेकिन एक बिंदु पर जाकर मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं फोकस सही है इसका। तो ये क्रिया यानी कि सभी प्रकाश विभिन्न जगहों से निकलकर एक बिंदु पर मिल रहा है तो उससे हम कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। इसका मतलब टॉर्च से निकलने वाला जो प्रकाश है, किरण है, वो अभिसारी प्रकाश पुंज का एग्जाम्पल है, जैसे में। ठीक है, इसका फिगर आप लोग बना सकते हैं। टॉर्च हो जाएगा, लेजर लाइट आप लोग प्रयोग किए होंगे, लेजर लाइट
लेजर लाइट भी जो है, लेजर लाइट जो है आप लोग का अभिसारी प्रकाश पुंज का एग्जाम्पल है। उसके बाद से अगर मोटरसाइकिल की हेडलाइट की बात कीजिएगा तो मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट है वो भी अभिसारी प्रकाश पुंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो विभिन्न दिशाओं से आ रही प्रकाश को एक बिंदु पर मिलाता है या मिलती है, तो उससे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। बहुत से दैनिक जीवन में एग्जाम्पल है, जैसे हम देख रहे थे अभी टॉर्च है, लेजर लाइट है, मोटरसाइकिल की हेडलाइट है, ट्रक या बस की हेडलाइट है। ट्रक या बस की हेडलाइट को इसलिए हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रक की जो आगे की जो हेडलाइट होती है इतनी बड़ी होती है, लगभग अब इतनी बड़ी से जब प्रकाश निकलता है तो यहाँ से भी प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, सभी दिशाओं से प्रकाश सभी जगहों से निकल रहा है और एक बिंदु पर जाकर मिलता है। ये घटना कहीं ना कहीं अभिसारी जैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभिसारी प्रकाश पुंज जैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए ट्रक की हेडलाइट से निकलने वाली लाइट या टॉर्च से निकलने वाली लाइट या लेजर लाइट में जो निकलने वाला प्रकाश है वो सब किसके एग्जाम्पल है? अभिसारी प्रकाश पुंज का एग्जाम्पल है। इसका दूसरा नाम होता है संश्रित प्रकाश पुंज। संश्रित का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलना। संश्रित का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलना, यानी कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आके मिलेगी तो उसे हम लोग कहेंगे अभिसारी प्रकाश से पुंज। ये फिगर आप लोग बना सकते हैं। तीसरा अगर भाग हम लोग देख रहे हैं, तीसरा भाग हम देखते हैं। तीसरा भाग है अपसारी प्रकाश से पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज का परिभाषा अगर देखें तो देखिए क्या होता है। अपसारी प्रकाश पुंज अपसारी प्रकाश पुंज, इसके परिभाषा लिखें तो क्या हो जाएगा? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में या सभी दिशाओं में फैल जाती हो, एक बिंदु से निकलकर जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती हो तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे अपसृत प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। परिभाषा फिर से सुन लीजिए। अपसारी प्रकाश पुंज प्रकाश पुंज का तीसरा भाग है जिसका नाम है अपसारी प्रकाश पुंज। दूसरे भाग का नाम था अभिसारी प्रकाश पुंज और पहले भाग का नाम था समानांतर प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हो
तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे अपसृत प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। बिहार बोर्ड यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अपसारी प्रकाश पुंज का दूसरा नाम बताइए। तो अपसारी प्रकाश पुंज का दूसरा नाम जो है अपसृत प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। ठीक है, इसका परिभाषा देखिए। इसका परिभाषा के अनुसार अगर हम फिगर बनाए तो क्या होगा कि वैसा प्रकाश पुंज जो एक बिंदु से निकलकर, जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। देखिए एक बिंदु से लग रहा है कि प्रकाश निकल रहा है और प्रकाश निकलकर विभिन्न दिशाओं में, पहला किरण है, ये दूसरा किरण, ये तीसरा किरण, ये चौथा किरण। अब यहाँ पर 4 किरणें हैं और देखिए यहाँ से एरो से पता चलता है, चिन्ह को देख के पता चल रहा है, तीर को देख के पता चल रहा है कि एक बिंदु से सभी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और सभी दिशाओं में फैल रही हैं। तो ऐसे प्रकाश पुंज को हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका दैनिक जीवन में एग्जाम्पल देखें, दैनिक जीवन का एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा। तो जैसे में हम लोग जैसे सूर्य देखते हैं, सन को देखते हैं, सन से देखिए सन एक बिंदु के आकार का है कि नहीं है। सन को अगर बनाए छोटे से सन को, एस लिख देते हैं सन को, और यहाँ हम जानते हैं कि सूर्य से प्रकाश निकलती है और सभी दिशाओं में फैलती है। देखिए यहाँ सूर्य एक बिंदु है और सूर्य से सभी दिशाओं में प्रकाश क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो एक बिंदु से सभी दिशाओं में प्रकाश निकलेगा, फैलेगा, तो उससे हम कहेंगे, उस घटना को कहेंगे हम अभिसारी और अपसारी। इसलिए हम सूर्य से जो निकलने वाली, जो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं उसको हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, घरों में बल्ब यूज करते होंगे आप लोग। जैसे बल्ब अगर बनाए हम, तो घरों में बल्ब यूज करते होंगे। मान लीजिए छोटा सा बल्ब है, छोटा सा बल्ब है और उस बल्ब से सभी दिशाओं में प्रकाश क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो एक बिंदु से सभी दिशाओं में प्रकाश निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो घटना घट रही है प्रकाश निकलने की, उससे हम कहेंगे अपसारी। इसलिए इस बल्ब से निकलने वाली जो प्रकाश है, उस प्रकाश पुंज को हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कह सकते हैं। फिगर आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से फिर से रिवीजन कर रहे हैं शुरू से। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे प्रकाश। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़े थे किरण। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग किरण कहते हैं। तीसरा टॉपिक पढ़े थे हम लोग प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब चौथा टॉपिक पढ़े थे हम लोग किरण पुंज के प्रकार या प्रकाश पुंज के प्रकार। तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज के बारे में पढ़े थे हम लोग कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें आपस में समानांतर हो तो उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा पढ़े थे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हो तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और तीसरा अभी हम लोग पढ़े हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज का परिभाषा कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हो तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे अपसृत प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ की परिभाषा हो जाएगा जो स्थानीय है रे, जो स्थानीय है रे, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, कुछ द्रव्यमान हो
और जिसे अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें तो उसे पदार्थ कहते हैं। देखिए, तो उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का परिभाषा फिर से बोल रहा हूँ, जो स्थानीय है, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और जिसे अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें तो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए, मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। मनुष्य के पास कितनी ज्ञानेंद्रियां? 5। पहले के नाम अगर हम लें तो जीभ, दूसरा होता है त्वचा, तीसरा होता है आँख, और चौथा होता है नाक, और पांचवा होता है जीभ, त्वचा, आँख, नाक, और एक होता है आप लोग का कान। ठीक है, मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसे मनुष्य जो है ज्ञानेंद्रिय प्राप्त करता है। यानी ज्ञानेंद्रिय का मतलब ज्ञान की जिस इंद्रियों द्वारा मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति करता है उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, जीभ से भी हम लोग पता कर सकते हैं, स्वाद को चख के पता करते हैं। त्वचा से भी पता कर पाते हैं कि कहाँ पर क्या कुछ शरीर में क्या घटनाएं घट रही हैं। तीसरा है आँख, आँख से देख के भी हम लोग पता ज्ञान की प्राप्ति होती है। चौथा है नाक, नाक से भी हम लोग ज्ञान स्मेल की प्राप्ति होती है, सुगंध दुर्गंध की प्राप्ति होती है। पांचवा है कान, कान से भी सुन के हम लोग ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए इन 5 अंगों को, मनुष्य के 5 अंगों को ज्ञानेंद्रिय कहा गया है। तो पदार्थ उसे कहेंगे जो पहले तो स्थान घेरे, उस स्थान घेरता हो, उस स्थान को छेकता हो, कंज्यूम करता हो, और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ क्या हो, वजन भी हो, और जिसे इस वस्तु को हम देख सकें, या तो छू सके, महसूस कर सके, देख सके, छू सके, या आँख, नाक, कान द्वारा या जीभ द्वारा उसे हम महसूस कर सके, तब उसे हम पदार्थ कहेंगे। जैसे में देखिए, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में ईंट। देखिए, ईंट को हम पदार्थ इसलिए कहेंगे क्योंकि ईंट तो पहले स्थान घेरता है, दूसरा द्रव्यमान भी है, और तीसरा इसे हम छू करके बता सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ये इसमें कुछ है, महसूस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, इसलिए इसे हम पदार्थ कहेंगे। ईंट हो गया, टेबल, कुर्सी, बेंच, ये जितने भी हैं ये सब क्या कर सकते हम लोग? पदार्थ है। कुर्सी, बेंच, हवा, पानी इत्यादि। ठीक है, यानी कि ईंट को भी हम लोग, ईंट स्थान घेरता है, द्रव्यमान भी है, और अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर भी सकते हैं, इसलिए ईंट को हम लोग पदार्थ कहेंगे। उस तरह से कुर्सी, बेंच, हवा और पानी को भी हम लोग, ये सब जितने भी हैं सब स्थान घेरते हैं, कुछ वजन भी है, द्रव्यमान भी है, और इन सब को हम लोग अपने ज्ञान इंद्रिय द्वारा अनुभव भी कर सकते हैं, तो इसे हम लोग पदार्थ कह रहे हैं। ठीक है, अब पदार्थों का वर्गीकरण हुआ है।
पदार्थों का वर्गीकरण हम लोग करते हैं और देखते हैं कैसे क्या हुआ है, कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग देखें तो पदार्थ की प्रकार लिख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग, पदार्थ के प्रकार। तो पदार्थ के प्रकार में देखें क्या होता है। तो प्रकाश निकलने के अनुसार, प्रकाश निकलने के अनुसार पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश निकलने के अनुसार पदार्थ को कितने भागों में बांटते गए? 3 प्रकार के। ऐसे तो पदार्थ को विभिन्न भागों में हम बांट सकते हैं, ठीक है। 8वीं क्लास में पढ़े होंगे आप लोग पदार्थ के प्रकार में ज्वलनशील पदार्थ, अज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, मंद पदार्थ, ये सब पढ़ाया गया होगा। तो प्रकाश पदार्थ को विभिन्न भागों में बांटा गया है, विभिन्न के अनुसार, विभिन्न पदार्थों के विभिन्न गुण के आधार पर, या बहुत से प्रकार के जिसके अनुसार बांटेंगे वो अलग अलग प्रकार हो जाएंगे। अगर गुण के अनुसार बांटेंगे, 8वीं क्लास में गुण के अनुसार पढ़े होंगे, तो पदार्थ जो है गुण के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम है, पहले का नाम है ठोस, दूसरे का नाम है द्रव और तीसरे का नाम है गैस। तो अभी ये तो गुण के अनुसार बांटा गया था, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रकाश निकलने के अनुसार पढ़ रहे हैं। प्रकाश निकलने के अनुसार पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला अगर देखें हम तो पहले के नाम हो जाएगा पारभासी पदार्थ, और दूसरा नंबर हो जाएगा अपारदर्शी, या ऐसे हम लोग कर लेते हैं, सजा लेते हैं इसको अच्छे से, पारदर्शी पदार्थ, और दूसरे का नाम हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा हो जाएगा पारभासी पदार्थ। देखिए पदार्थ को बांट रहे हम लोग प्रकाश निकलने के अनुसार, यानी आर पर निकलने के अनुसार। पदार्थ को हम लोग बांट रहे हैं प्रकाश के आर पर निकलने के अनुसार। तो प्रकाश जो है 3 पदार्थ जो है आर पर, अगर पदार्थ को देखेंगे आर पर निकलने के अनुसार, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा है अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा है पारभासी पदार्थ। तो पहले हेडिंग करते हैं, पहला को देखते हैं कि पहला क्या होता है। पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, परिभाषा अगर देखें तो जिन पदार्थों से प्रकाश आर पार निकल जाती है, तो उसे पारदर्शी
पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों से प्रकाश आर पार निकल जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है और सूर्य से हम जानते हैं कि सभी दिशाओं में प्रकाश निकलती है। अब मान लीजिए सूर्य से प्रकाश यहाँ से निकल रहा है और विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है। उसी रास्ते में सूर्य से निकल रही जो किरण है उसी के रास्ते में एक कोई पदार्थ आ गया और पदार्थ ऐसा आ गया और उस किरण के रास्ते में रुकावट आ गया, लेकिन वो किरण जो है उस पदार्थ को आर पार होते हुए दूसरी तरफ निकल जाती है, तो उस पदार्थ को हम कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ कहिए। यानी कि पारदर्शी पदार्थ में जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे अगर बात करें तो हवा, कांच, ठीक है, पानी इत्यादि इत्यादि सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो पारदर्शी पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। यानी कि जिन पदार्थों से होकर, यहाँ देखिए सूर्य का जो किरण है जो आ रहा था वो आसानी से क्या हो गया, आर पार एक वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में आसानी से निकल गया, तो उसे हम कहेंगे पारदर्शी पदार्थ। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश अगर नहीं निकलता तो उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ, और जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ भाग बाहर निकलेगा तो कहेंगे पारभासी पदार्थ। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। पारदर्शी पदार्थ की परिभाषा, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पर निकल जाती है तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हवा, कांच, पानी इत्यादि से आसानी से प्रकाश आर पर निकल जाता है तो उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दूसरा हेडिंग हम लोग करते हैं अपारदर्शी पदार्थ। आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे, आप लोग लिखते चलेंगे, सभी विद्यार्थी। दूसरा है यहाँ पर अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ तो यहाँ परिभाषा क्या हो जाएगा, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार नहीं निकलती हो तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार नहीं निकलती हो तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में ईंट हो गया, ठीक है, पत्थर हो गए, टेबल हो गया, कुर्सी हो गए, इत्यादि कुछ भी हो सकती हैं।
यानी कि जिन वस्तुओं से, जिन पदार्थों से प्रकाश आर पार नहीं निकलेगी, एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं निकलेगी, तो उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। इसका अगर हम फिगर बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ सन है और हमेशा की तरह हम जानते हैं कि सन से सभी दिशाओं में प्रकाश निकलता है, किरणें निकलती हैं। अब इसी तरह से एक किरण निकला हुआ है और उस किरण के रास्ते में एक ऐसा पदार्थ आ गया है जिससे किरण जो है आर पार नहीं हो सकता है, यानी आर पार नहीं निकल पा रहा है, यहाँ कोई किरण नहीं निकल रहा है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। ऐसे पदार्थ को हम कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ। यानी कि यहाँ देखिए, इस पदार्थ था कोई और वहां से 3 किरणें आ रही थी, इस पदार्थ बढ़ रही थी, लेकिन पदार्थ के दूसरे भाग में कोई किरण नहीं निकल रहा था, सभी किरणें यहीं पर रुक जा रही थी, तो उसको हम लोग कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, तीसरा पदार्थ हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है परभासी पदार्थ। परभासी पदार्थ, परभासी पदार्थ की परिभाषा अगर देखें तो क्या होगा, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ भाग बाहर निकलता हो, प्रकाश का कुछ भाग बाहर निकलता हो, तो उसे परभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, परभासी पदार्थ कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा पढ़ रहे हम लोग परभासी का, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ भाग बाहर निकलता हो तो उसे परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे रगड़ा हुआ कांच, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। ठीक है, यानी कि रगड़ा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज से अगर यहाँ सूर्य के सामने या किसी वस्तु के सामने जहाँ से प्रकाश निकल रहा है उसके रास्ते में रखेंगे तो कुछ प्रकाश का कुछ भाग जो है बाहर निकलेगा, तो उसे हम कहेंगे, उस पदार्थ को कहेंगे परभासी पदार्थ। इसका अगर फिगर बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, या मान लीजिए सन है, सन से सभी दिशाओं में प्रकाश निकलती हैं और प्रकाश निकल रहा है और यहाँ पर बीच में कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ 3 किरणें मान लीजिए आ रहा है, इस वस्तु को पड़ रहा है, तो किरणें पड़ने के बाद से यहाँ 3 किरणें बाहर निकलना चाहिए, लेकिन 3 किरणें नहीं निकल करके एक किरण यानी कि प्रकाश का कुछ भाग बाहर निकल गया, तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं परभासी पदार्थ। परभासी पदार्थ।
ठीक है, यानी कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ भाग बाहर निकल पाता है तो उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया था प्रकाश के आर पर निकलने के अनुसार। तो पहले का नाम था पारदर्शी पदार्थ, दूसरे का नाम था अपारदर्शी पदार्थ, तीसरे का नाम था पारभासी पदार्थ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश उत्सर्जित करने के आधार पर, प्रकाश को उत्सर्जित करने के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। फिर से एक बार हेडिंग करेंगे हम लोग पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार, इसके पहले पदार्थ के प्रकार जो हम लोग पदार्थ को विभिन्न भागों में जो बांटे थे उसका आधार क्या था, प्रकाश के निकलने के अनुसार, प्रकाश के आर पर निकलने के अनुसार हम लोग बांट रहे थे। अब इस बार जो हम लोग पदार्थ को बांट रहे हैं विभिन्न भागों में वो किसके अनुसार, तो प्रकाश उत्सर्जित, उत्सर्जित कहने का मतलब है निकलने के, उत्सर्जित यानी कि उसमें से उस वस्तु में से प्रकाश निकलेगा। उत्सर्जित होने के आधार पर प्रकाश उत्सर्जित होने के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार। प्रकाश उत्सर्जित होने के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे पदार्थ के प्रकार, वो पदार्थ निकलने के अनुसार किया गया था, यानी कि आर पर निकलने के अनुसार पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। और अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रकाश उस वस्तु में से निकलने के आधार पर, यानी उत्सर्जित होने के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है आत्मदीप्त पदार्थ, और दूसरे का नाम है, ये भी चलेगा यहाँ पर, आत्मदीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ, और दीप्त पदार्थ। पहले का नाम है आत्मदीप्त पदार्थ और दूसरे का नाम है अदीप्त पदार्थ। ठीक है, इसे दीप्त पदार्थ भी कहते हैं, लेकिन आत्मदीप्त भी कुछ किताबों में लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि आत्मदीप्त क्या होता है। पहला नंबर हेडिंग कर रहे हैं दीप्त पदार्थ, इसको आत्मदीप्त पदार्थ भी कहते हैं, तो घबराना नहीं है। दीप्त पदार्थ किसे कहेंगे, तो जिन पदार्थों से प्रकाश स्वयं निकलता हो तो उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं।
जिन पदार्थों से प्रकाश स्वयं निकलता हो तो उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब स्वयं कहने का मतलब कि उसको कहीं बाहर से जरूरत नहीं है, खुद लाइट निकलेगा उस वस्तु से। जिन पदार्थों से स्वयं लाइट यानी खुद से लाइट निकलेगा तो उसे कहेंगे दीप्त पदार्थ। जैसे 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 क्या हो जाएगा, सूर्य, बल्ब, बल्ब, ठीक है, टॉर्च इत्यादि। यानी कि सूर्य से हम जानते हैं कि किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, सूर्य से खुद प्रकाश निकलता है, बल्ब से भी खुद प्रकाश निकलता है, टॉर्च से भी खुद प्रकाश निकलता है। तो इसलिए इन सब पदार्थों, इन सब चीजों को हम लोग कहेंगे दीप्त पदार्थ, ठीक है। उसके बाद से इसमें तारा भी आता है, तारा भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य, बल्ब, तारे, टॉर्च इत्यादि सब क्या है, दीप्त पदार्थ है। दूसरा है अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ, अदीप्त पदार्थ की परिभाषा क्या हो जाएगा, तो जिन पदार्थों से जिन पदार्थों से प्रकाश स्वयं नहीं निकलता हो, स्वयं नहीं निकलता हो तो उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे फिर से परिभाषा याद करते हैं हम लोग, अदीप्त क्या हो जाएगा, जिन पदार्थों से प्रकाश स्वयं नहीं निकलता हो तो उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे 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 चंद्रमा, चंद्रमा का खुद का अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए वो अदीप्त पदार्थ है। उसके बाद से टेबल हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगी, कुर्सी हो जाएगा, ऐसे बहुत से पदार्थ हो जाएंगे जिनसे खुद का प्रकाश नहीं निकलता है, तो वैसे पदार्थ को अदीप्त पदार्थ हम लोग कहते हैं, ठीक है। यानी कि